press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की कश्मीरी महिला पत्रकार आरती टिक्कू जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और वो शरिया के जरिए से चलाए तो उस आर्मी का क्या होगा, कहना बहुत ही मुश्किल। मगर आदित्य, इसमें सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं। और इस वक्त जो कंट्री की हालत है उसमें इन तमाम लोगों का हिस्सा है। सिर्फ आर्मी अकेली तो नहीं रिस्पॉन्सिबल, ये जितने लोग हैं ये खुद ही पकड़ पकड़ के वापस भी लाते हैं। और मैं मानती हूँ कि ज़्यादा हिस्सा तो है आर्मी नहीं डाला है, लेकिन ये टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट्स और ये पॉलिटिशियन सबका यही कुछ जो है ये करते हैं। अभी इन्होंने एकदम से बांग्लादेश के साथ ये बहुत दोस्ती यारी दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे पहले अफगानिस्तान के साथ किया था, अब इसके साथ? जी आरज़ू, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है। फ्रेम फ्रीज हुआ था बीच में। हाँ आरज़ू, बहुत सही सवाल पूछा आपने। देखिए, वही मैं वापस जाती हूँ कि जो रेडिकलाइजेशन का जो बिज़नेस है ये पाकिस्तान आर्मी अकेले नहीं चला रही है। आपने सही बोला, इसमें पाकिस्तानी एलीट, अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर्मी की एलीट है, उसमें जो पॉलिटिकल एलीट है, उसमें जो इकोनॉमिक एलीट है, उसमें जो पाकिस्तानी ड्यूअल सिटीजनशिप लेके बैठे हुए हैं और बड़ा इसके बारे में फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे पास तो दो पासपोर्ट है, अमेरिका का भी है, पाकिस्तान का भी है, यूके का भी है, यूरोपियन कंट्रीज़ का भी है। तो ये जो सिटीजनशिप लेके बैठे हैं और एलीट जो है पाकिस्तान का, और मैं कहूँगी कि इसकी जड़ें जो है वो इंडिया के पार्टीशन में ही है। आपको अगर याद होगा कि इंडिया का पार्टीशन और जो पाकिस्तान की डिमांड रखने वाले जो लोग थे वो कौन थे? वो सबसे ज़्यादा, उसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो एलीट थे, वो जागीरदार थे, वो लोगों के पास, जिनके पास पैसा था, उसकी डिमांड रखने वाले वो लोग। तो यही एलीट ने पिछले 77 साल में राज किया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान इसीलिए ना कभी डेमोक्रेसी बन पाई, ना ही कोई स्टेबल डिक्टेटरशिप बन पाई, क्योंकि एलीट्स जो है इसमें पूरी तरह से मिले हुए हैं। इसमें क्या है प्रॉब्लम? ये है कि पाकिस्तान एलीट को ये समझ आया है कि जो गरीब पाकिस्तानी मुसलमान हैं उसको रेडिकलाइज करना बहुत आसान काम है। क्यों? चूँकि अब आप इस पर शरिया को ज़िम्मेदार ठहराए, हदीस को ज़िम्मेदार ठहराए, मौलवी मस्जिदों का जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है कि जो सबसे जो गलत बातें हैं मज़हब की, जो सबसे रेडिकल चीज़ें हैं मज़हब की, वो उसका प्रचार उन्होंने ऐसे किया है मस्जिदों में, मदरसों में और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। आपकी तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स का जो सिलेबस है, जो पढ़ाते हैं, वो भी नफ़रत की जो आइडियोलॉजी है उसी को प्रमोट किया गया है। और ये एलीट को समझ आया, पहले ही समझ आया था। इसी वजह से पाकिस्तान बनाया गया कि गरीब मुसलमान को जो है इस्लाम के नाम पे इतना भड़काओ कि वो सड़कों पे उतर आए, वो गले काटे, वो ब्लेस्फेमी के नाम पे गला काट देगा, सर तन से जुदा कर देगा। और ऐसा अब आप देखिए, अमीरों के बच्चे, पाकिस्तानी एलीट जो है वो भी मुसलमान है, लेकिन उनके बच्चे ना तो कभी दहशतगर्द बनते हैं, ना तो वो सड़कों पे गले काटने के लिए निकलते हैं। वो तो अपनी जो ज़िंदगी है पूरी वेस्टर्न स्टाइल से जीते हैं। पूरा मतलब वो किसी भी तरीके से वो इस्लाम जिसका प्रचार वो करते हैं उसको नहीं फॉलो करते। वो वेस्टर्न स्टाइल में वो बीफ भी खाएंगे, पोर्क भी खाएंगे, वो शराब भी पिएंगे, वो वेस्ट में जाके उनके तौर तरीक़ों से रहेंगे। लेकिन जो गरीब मुसलमान है उसको मज़हब का जो सबसे
जो खतरनाक और सबसे जो रिग्रेसिव या सबसे जो मैं कहूँगी वायलेंट वर्जन है वो पढ़ाते हैं, उसका प्रचार करते हैं। और उससे क्या होता है कि वो जो रेडिकलाइज बच्चे निकलते हैं, यूथ निकलते हैं, वो आप उनको दहशतगर्दी में इस्तेमाल करते हो, जो इन्होंने अफ़गानिस्तान में किया, जो इन्होंने कश्मीर में किया, जो इन्होंने बलूचिस्तान में किया, जो उन्होंने बांग्लादेश आपको याद होगा 1971 में जिस तरह से सिर्फ हिंदुओं को, बांग्लादेशी हिंदुओं को नहीं मारा और रेप नहीं किया, सिर्फ हिंदू और महिलाओं का, औरतों का बांग्लादेश में, उस वक्त मुसलमानों का भी किया और मुसलमानों को भी मारा और काटा। तो ये जो रेडिकलाइजेशन है ये इनका फॉर्मूला है। और ये क्या करते हैं, ये जो एलीट है इन्होंने अपने आप को इस रेडिकलाइजेशन के फॉर्मूले से अपने आप को यूज़फुल बनाया। जब कोल्ड वॉर चल रहा था और उस वक्त अमेरिका जो है उनको अमेरिका को भी ये लगा कि वो रेडिकलाइज जितना मुसलमानों को रेडिकलाइज करेंगे अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में, उतना वो सोवियत यूनियन को कमज़ोर करेंगे। और उन्होंने सोवियत यूनियन को बेशक कमज़ोर कर लिया हो, अमेरिका ने सारे रेडिकल ग्रुप्स को आगे बढ़ावा देते हुए उन्होंने सबसे इनफैक्ट जो सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद अगर आप देखें, बेशक इन्होंने कोल्ड वॉर के दौरान मुसलमानों को रेडिकलाइज करके सोवियत यूनियन को हराया और सोवियत यूनियन के टुकड़े कराए, लेकिन सोवियत यूनियन के टुकड़े होने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि वही जो रेडिकल ग्रुप्स जिनको इन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल किया, वही रेडिकल ग्रुप्स जो है वो अमेरिका के खिलाफ हुए। वो आपको याद होगा सितंबर 11 हुआ, अमेरिका के अंदर इतने टेरर अटैक्स हुए, यूरोप के अंदर इतने टेरर अटैक्स हुए, और इराक़ में जंग हुई, मिडिल ईस्ट की कितनी कंट्रीज़ में जंग हुई। वही रेडिकल ग्रुप्स जो है अमेरिका को लेने के देने पड़ गए और वही रेडिकल ग्रुप्स पाकिस्तान को भी खोखला कर रहे हैं और खोखला करेंगे। तो ये आम जनता को सोचना है पाकिस्तान में कि क्या ये जो पूरा एलीट है, ये जो शरीफ ब्रदर्स है या इमरान खान है, ये जो भुट्टोस है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रही है जिन्होंने एक वक्त या दूसरे वक्त इन रेडिकल ग्रुप्स को सपोर्ट किया, इनको पूरी जो है फंडिंग दी, इनको जिहाद सिखाया, इनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिया, ये आम जनता को तय करना है कि क्या वो इन एलीट्स के जो इन्होंने फार्मूला पिछले इतने दशकों से चलाया है, उसी फार्मूला को लेकर वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, अपने बच्चों को बर्बाद होने देंगे। ये पाकिस्तान की आम जनता को तय करना है। अब ये उसके बारे में आप ही बता सकती हैं कि क्या आम जनता इतनी जागरूक हुई है? मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल की जागरूक हुई है कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित कर सके, कि वो अपने बच्चों को इस जिहाद के रास्ते पे ना धकेले या मौलवियों के हाथ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके अवेयरनेस तो ऑब्वियसली आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि ज़ाहिर सोशल मीडिया भी है, फिर टीवी चैनल्स भी हैं, अब तो लोग डिश वगैरह भी है, तो दुनिया भर के चैनल्स देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, तो काफ़ी चेंजेस तो आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी आदित्य आपसे कि अभी कल की बात है, हमारे चैनल पे जो है वो मीरवाइज उमर फारूक साहब की बहुत चल रही थी स्टेटमेंट के। वो कह रहे थे कि जो भारत का मुसलमान है वो बड़ा परेशान है, उसे बड़ा दबाया जा रहा है, और इस किस्म की चीज़ें जो है वो मुसलसल कल सारे टीवी चैनल्स पे चल रही थी उनकी स्टेटमेंट। तो आपको लगता है कि वो जो कश्मीर में बैठकर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वाकई में इस वक्त जब आप खुद भी कश्मीर से हैं, क्या वाकई कश्मीर में कोई ऐसी पोजीशन या ऐसी कोई हालत है मुस्लिम्स की जिससे वो परेशान हो? देखिए आरजू, अगर आप देखें कि मीरवाइज साहब है कौन, पहले तो इनके पिता जो है वो पाकिस्तान के द्वारा जो है उनके दहशतगर्दों ने उनके पिता की हत्या की, तो वो तो मजबूर है कि पाकिस्तान की लाइन जो है उसी को रिपीट करेंगे, क्योंकि वो इतने डरे हुए कमज़ोर इंसान हैं जिसका बाप मारा गया हो, पाकिस्तान आर्मी और ISI ने जिनके बाप को मारा हो। वो अंडरस्टैंडेबल है कि वो डरे हैं और वो
वही बात कहेंगे जो पाकिस्तान सुनना चाहता है और पाकिस्तान टीवी चलाना चाहता है। लेकिन असल में मीरवाइज साहब की कितनी जो है जनता को कितनी परेशानी है उनकी बातों की, या कितना मानते हैं, वो तो उसी दिन तय हो गया था जब 370 कश्मीर में हटाया गया 2019 से 5 अगस्त को। और एक भी इंसान जो है कश्मीर का जो मुसलमान है, ना तो वो मीरवाइज साहब के लिए कोई निकला, उनकी जो ये पॉलिटिक्स है, उनकी पॉलिटिक्स को लेके कोई नहीं निकला। और आज भी उनके लिए बहुत कम लोग जो है वो खड़े हुए। दूसरी बात, अब मीरवाइज साहब पूरे इंडिया के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। भाई पूरे इंडिया के मुसलमान तो कश्मीरी सेपरेटिस्ट पे फूंकते हैं। वो ये कहते हैं कि 1947 में जम्मू कश्मीर ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और इंडिया का हिस्सा बने, जैसे बाकी सारी स्टेट्स बनी, यूनियन टेरिटरीज बनी, वैसे वो भी बने। तो उसके बाद भी जो अगर कश्मीरी मुसलमान जो है उन्होंने धोखा दिया इंडिया को, उसमें शेख अब्दुल्ला का नाम सबसे पहले आता है। और मीरवाइज जो है, इन लोगों ने अगर दोबारा से सोचना शुरू किया तो ये कैरेक्टर नहीं दिखाता। इंडियन मुस्लिम जो है, जो अब जिसने इनका कभी साथ नहीं दिया। आप सोचिए कि ये जो सेपरेटिस्ट है, मीरवाइज और कई सारे जो हुर्रियत के जो मेंबर्स थे, इनको कभी भी किसी भी इंडियन मुस्लिम बॉडी ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। आज तक कोई सपोर्ट नहीं मिला इनको। दूसरी बात, ये इंडियन मुस्लिम्स के बारे में क्या जानेंगे, क्योंकि तो ऐशो आराम में रहे हैं ये जितने भी सेपरेटिस्ट हैं। इन्होंने सारी एजेंसी से, इनको भी वही फार्मूला समझ आया जो पाकिस्तान आर्मी को समझ आया है। रेडिकलाइजेशन से मुसलमान जो है, आम बच्चा है, उसको मरवा दो और खुद हम ऐश करेंगे, खुद हम लैम्बोर्गिनीज में जाके और मर्सिडीज़ में जाके घूमेंगे बाहर, दुबई में और यूएस में। इनको भी वही समझ आई। ये अक्सर करते हैं, इनकी फ़ोटो देखने वाले हैं जो ये जब बाहर जाते हैं तो किस तरह होते हो, कश्मीर में तो मौलवी बन के रहते हैं। ये जो दोगलापन है इन सब का कैरेक्टरिस्टिक है। अब बाकी जो इंडियन मुस्लिम्स की बात आती है तो आप देखेंगे कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडियन पार्लियामेंट में भी मिलेंगे आपको, वो अपोजिशन में भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे ओवैसी जैसे लोग भी जो है, जो मोदी जी को गालियां देते हैं, जो बीजेपी को गालियां देते हैं, खुलेआम देते हैं, लेकिन अपने आप को ओवैसी है ना, जिन्होंने पाकिस्तानियों को बताया था कि अपनी औकात में रहो, हम हिंदू, हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं और हमें गर्व है कि हम इंडियन हैं। तो ये इंडियन मुसलमानों की बात ना करे, क्योंकि इंडियन मुसलमान ने कभी भी इनका साथ नहीं दिया। दूसरी बात, इंडियन मुसलमान की जो भी इश्यूज है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है। आपको मालूम होगा कि कल रात जो है 2 बजे तक पार्लियामेंट चलता रहा, क्योंकि वक्फ बिल जो अमेंडमेंट बिल थे वो पास होने थे, वो पास किए गए। तो उस पर खुलेआम डिबेट हुई। इंडियन मुसलमान यहाँ का डरा हुआ नहीं है कि वो चुप करके बैठेगा। वो ओपनली कोई भी इशू हो, किसी भी इशू को ले लीजिए, वक्त का ही इशू लीजिए, उस पर डिबेट हो रहा है, डिस्कोर्स चल रहा है, पब्लिक में दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स है और वो खुल के अपनी बात कर रहा है। तो ये जो है पाकिस्तान सुनना चाहता है, तभी उनके जो टट्टू है मीरवाइज वगैरह वो स्टेटमेंट्स देते रहते। पर मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ये समझ आता है कि उनके पिता की हत्या जो है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने करवाई थी, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कल उनकी स्टेटमेंट चल रही थी तो मैंने सोचा आपसे ये भी पूछती चलूं कि इनके बारे में क्या कहना है। लेकिन बहरहाल आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमेशा की तरह बहुत सी चीजें जो है वो हमारे लोग जो है वो समझ सकेंगे। थैंक यू सो मच कि आज आप आई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और आरती टिक्कू का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,
जय भारत।